तो हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। उस खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिस पर आज हलचल रहने वाली है। जी हां, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका पूर्व मंत्री एडवोकेट हर्षदेव सिंह ने दायर की है। हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग करते हुए कहा है कि लोगों को लंबे समय तक लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का बनना जरूरी है जो मुद्दे के समाधान के लिए काम करे, आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू पाए, ऐसी सरकार की जरूरत है। तो आज ये मामला आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है और इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई कितने बजे होगी। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता आपसे कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तमाम जो पार्टियां हैं वो ये मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाए। ना सिर्फ मांग कर रही हैं बल्कि याचिकाएं भी दाखिल होने लगी हैं और याचिका हर्षदेव सिंह जो की तरफ से, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली। कितने बजे सुनवाई होगी ये मामला आज लिस्टेड है। ज्यादा जानकारी के करेंगे दिल्ली का हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या माने कितने बजे आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है? बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। चूंकि जम्मू कश्मीर में समय से पहले चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि किसी भी राज्य को अपने संवैधानिक दायित्व से लंबे समय से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह जम्मू कश्मीर के भी हालात हैं उस मामले में अभी फिलहाल चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल इस पूरे मामले में तैयार हैं। वैसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब 11:30 बजे चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई को तैयार होता है तो केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक जानकारी दी गई थी कि परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव को लेकर अगर ये याचिका दाखिल की गई है तो आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल होने वाली है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, क्या ये सुनवाई आपसे जानना चाहेंगे तफसील में, क्या ये सुनवाई जो आज होने वाली वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की जो याचिका दाखिल की गई उस पर सुनवाई आगे हो या ना हो इस पर सुनवाई होगी, या जो सीधे तौर पर याचिका मांग करती है उस पर सुनवाई होगी? जी देखिए, याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने जो मांग की है उस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि उस याचिका को वो सुनता है या फिर नहीं सुनता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि वाकई इस याचिका पर सुनवाई की आवश्यकता है और इस पर केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स की जरूरत है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 370 के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के गठन की बात कही है तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी देखना होगा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं इस याचिका पर सुनवाई के लिए। तो ये बेहद अहम होगा आज की सुनवाई के दौरान जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की मांग तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियां वो इल्जाम, ये आरोप लगाती हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, इसलिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई 11:30 बजे। जैसा कि सुशील ने कहा कि 11:30 बजे ये मामला लिस्टेड है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कहता है और जो याचिका करता है वो कैसे कोर्ट को मुतमईन कर पाते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुशील, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए के एक मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क किए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती
दी है। इस मुद्दे पर भी अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये मुद्दा कब का है और आज जो सुनवाई होने वाली है और कब तक सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ सुशील जुड़े हुए हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की गई है, उस पर भी उन्होंने अपडेट दी और दिल्ली हाईकोर्ट में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में क्या कुछ मांग की गई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और कितने बजे सुनवाई मुमकिन है। सुशील बताइएगा इस खबर को लेकर अपडेट। 2 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट नईम खान की इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। हालांकि नईम खान की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में उन्होंने 2 मांग दिल्ली हाईकोर्ट से की है। पहली कि उनके खिलाफ जो यूपीए का मामला चल रहा है उस पूरे मामले में तमाम जो फिलहाल जो आदेश निचली अदालत ने दिया है उस मामले पर विचार करें और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो दफ्तर है जिसको एनआईए ने अभी संपत्ति कुर्क की है उस प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए। हालांकि नईम खान की तरफ से साफ तौर से आज कोर्ट में ये जानकारी दी जाएगी कि जो फिलहाल जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कदम उठाया गया है वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। हालांकि एनआईए ने इस मामले में 2 बातें कही हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। पहले कि नईम खान की जो संलिप्तता है वो फंड जो विदेशों से फंड प्रोवाइड किया जा रहा था उस प्रक्रिया में गलत तरीके से भारत में अव्यवस्था फैलाने की प्रक्रिया में नईम खान की भूमिका है जिसको लेकर एनआईए ने जांच किया है। एनआईए ने ये भी कहा है कि जो फिलहाल संपत्ति कुर्क की जा रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की उसका फंड फिलहाल उस दफ्तर में उसका इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इस पूरी प्रक्रिया को जांच के लिए जांच के दायरे में कहीं ना कहीं जोड़ा गया है और इसीलिए एनआईए इस पूरी याचिका का विरोध भी कर रहा है। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो देखना है कि क्या नईम खान जो इस पूरे मामले में उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी अर्जी पर विचार करके उन्हें राहत दे तो उनको कितनी राहत मिलती है ये देखने वाली बात। बिल्कुल राहत मिलेगी या झटका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। 2 बजे तकरीबन जैसा कि सुशील ने बताया कि 2 बजे नईम अहमद खान की याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज के एजेंडा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। Network News ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से आ रही। जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करेगी, आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में संपत्तियां हैं, इमलाक है, उन्हें कुर्क किया जाएगा। पीओजेके से 250 से ज्यादा आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के इक़दामात के हवाले से। जम्मू कश्मीर पुलिस अब कार्रवाई करेगी, आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला है पीओजेके से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ। जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का लगातार क्रैकडाउन जारी है, तलाशी अभियान, छापेमारी कल भी की गई थी, वहीं आज एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर एक कदम और बढ़कर सामने ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क भी करेगा। वो आतंकवादी जो पीओजेके से ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस अब कार्रवाई करेगी और ये किन किन स्थानों पर कार्रवाई होगी उसकी तफसील भी हमारे पास है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में संपत्तियां जो हैं आतंकवादियों की जो पीओजेके से ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन मकामात पर जिनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन शामिल है।
तो यहाँ पर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। ये तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये छापेमारी की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार क्रैकडाउन POJK से ऑपरेट कर रहे आतंकवादियों के इमलाक पर जारी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। भगवती नगर बेस कैंप से जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 7वां जत्था आज सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। जत्थे में 6,554 श्रद्धालु शामिल हैं। इसमें 3,884 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग से, जबकि 2,690 श्रद्धालु बालतल मार्ग से रवाना हो चुके हैं। राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, हम उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भगवती नगर बेस कैंप से जम्मू के आज 6,000 से ज्यादा यात्रियों का जत्था, 7वां जत्था रवाना हो चुका है और जिसमें 6,554 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। ये श्रद्धालु बालतल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे और अब तक का यात्रियों के दर्शन, श्रद्धालुओं के दर्शन के हवाले से बात करें तो उनकी तादाद भी बढ़ी है। 18,000 से अधिक कल एक ही दिन में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। वहीं 67,000 से ज्यादा का आंकड़ा श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के दर्शन पाने को लेकर पार कर चुका है। राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ जम्मू से, कैसी तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। 7वें दिन भी किस तरीके से जत्था रवाना हुआ और इंतजामात की बात करें तो क्या वही इंतजामात हैं जो शुरुआत में तमाम श्रद्धालुओं ने जाहिर किए थे? वहीं 8वें दिन की यात्रा को लेकर क्या श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे हैं? राजन बताइएगा। जी सना, आपने सही कहा कि जो पहले दिन जोश था वैसा ही लगभग जोश जो है वो बना हुआ है श्रद्धालुओं में, और जिस तरह से जो संख्या है वो बढ़ रही है, जिस तरह से आज भी 6554 जो है श्रद्धालुओं ने जो पहलगाम और बालटाल रूट के लिए यहाँ से जत्था जो है 7वां जत्था में गए हैं, तो ये आंकड़ा जो है लगभग 70,000 7 दिनों में जो है वो लगभग पहुंच चुका है। जिस तरह से 67,566 लोगों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं और जो ये आंकड़ा है आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और प्रशासन ने भी पहले से ही ये कयास लगा के रखे हैं कि ये 62 दिन जो यात्रा चलने वाली है, इसमें 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु हैं देश के कोनों कोनों से यहाँ पे पहुंचेंगे और जो जोश है वो बना हुआ है। कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी कुछ एक दिक्कत है वो सामने लाई है, वो मैं चाहूंगा कि जो अगर प्रशासन अगर चाहे तो उसको ठीक कर सकता है कि कुछ कुंभे हैं, कुछ कुंभे ऐसे हैं जो 50 या 60 लोग इकट्ठे आए हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो अलग अलग दिनों में करवाया है। यानी अगर फैमिली के 40 लोगों ने एक दिन रजिस्ट्रेशन करवाया है तो बाकी 10 लोगों ने 2 या 3 दिन के बाद, तो उनका जो डेट है यहाँ से निकलने का वो अलग अलग आ रहा है। तो इसमें उन फैमिलीज की ये अपील है गवर्नमेंट से कि जिनका 1 या 2 दिन के बाद नंबर है उनको भी उनके कुंभे के साथ जाने दिया जाए। हालांकि इसमें अभी तक प्रशासन से इन्होंने जो अपील की है उसमें प्रशासन ने अभी किस तरह की जो है रिएक्शन नहीं दी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसे श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो अपनी फैमिली का एक ही दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि एक ही दिन में आपका जो है वो नंबर आए और आप इकट्ठे जो है यात्रा पे जा सकें। उसके अलावा जो यात्रा में जो जोश है और वो बना हुआ है, हमने देखा कि 80 साल के जो बूढ़े हैं और 70 साल के वो भी यहाँ इस यात्रा में मौजूद हैं और उनमें भी जोश बना हुआ। उनका कहना है कि अगर उन्हें पालकी या घोड़ा नहीं मिलता तो वो पैदल भी जाने को तैयार हैं। तो इस तरह का जोश लेकर जो है श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि अगर ये मौसम साफ रहता है और हाईवे थ्रू रहता है तो जो प्रशासन ने जो कयास लगाए हैं आंकड़े के, वो आंकड़ा पार कर सकता है आने वाले 5 दिन। पहले दिन की अगर बात करें, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई थी राजन, उस वक्त हमने ये आंकड़ा जाना था कि 3 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं श्रद्धालुओं के। अब जबकि 7वां दिन है और प्रशासन भी ये उम्मीद लगा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड सारे टूटेंगे, 7 से 8 लाख तक का ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें एग्जैक्ट, तो कितने पंजीकरण अब तक हो पाए हैं? कुछ इस हवाले से जानकारी मिल पाई है?
अब प्रशासन ने जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अब ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन जो है वो श्रद्धालुओं की हो रही है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि कई श्रद्धालुओं के साथ फ्रॉड हुआ था और वो आंकड़ा काफी ऊपर चला गया, जिसके बाद पुलिस ने भी जो है कार्रवाई की और एक गैंग को भी बस्ट किया गया जो इंटरस्टेट गैंग था और फेक रजिस्ट्रेशन कर रहा था। उसके बाद जब श्रद्धालुओं ने अपील की थी प्रशासन से, तो प्रशासन ने एक उनके लिए एक सुविधा ये दी थी कि वो यहाँ जम्मू में भी कई मकामात पे जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे थे। तो ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है और इसमें अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लगभग 4 लाख से ऊपर का ये आंकड़ा चला गया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। और लेकिन अब जिस तरह से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है जम्मू से और जैसे पंजाब से जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी लोग आकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। और जो लोकल लोग हैं जम्मू के, ये भी काफी संख्या में सना यहाँ इस यात्रा में जाते हैं हर साल। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी एक रूटीन है कि प्रतिवर्ष जो है हर साल उनको इस यात्रा में जाना ही है। तो ये आंकड़ा उस हिसाब से बहुत ऊपर जाएगा जिस तरह से प्रशासन, अगर ये 62 दिन यात्रा चलती है, अगर इसमें कोई विघ्न नहीं आता है और अगर बाधित नहीं होती है यात्रा, तो ये आंकड़ा ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं ये पूरा हो जाएगा। और जिस तरह की सुविधाएं प्रशासन ने इस दफा दी हैं, और ऐसे खुद श्रद्धालु ये मानते हैं कि ऐसी सुविधाएं हमने पिछले कई सालों में नहीं देखी हैं। जिस तरह से रास्ते में भी उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जैसे रामबन में शौचालय है, खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ बालटाल में, पहलगाम में लंगर जिस तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ यात्री निवास में और जो 32 मकामात हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो भगवती नगर यहाँ यात्री निवास भवन है, वहाँ कई बड़े छोटे मंदिर हैं, उन मंदिरों तक के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। जम्मू की अगर बात करें, आपके जरिए ही हमें रिपोर्ट दी गई और ये दर्शकों तक हमने पहुंचाया कि 33 ऐसे स्थान है, मकामात है जिन्हें चुना गया है और जहां पर श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्थाएं की गई है। राजन, एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम की अपडेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है, यात्रा सकुशल आगे बढ़ पाए, मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है। मौसम आज कैसा है और आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ महकमे की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से पेशन गोई की गई है? मौसम आज जम्मू में साफ है और जिस तरह से पिछले 2 दिन हमने देखा कि बारिश हुई, जम्मू में बादल छाए हुए थे, लेकिन आज धूप खिलने के इम्कान है क्योंकि आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। तो ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि हाँ, पहाड़ी इलाकों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के इम्कान है कि यहाँ पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो सकती है और कई नाले हैं जो उफान पे आ सकते हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, इसकी एडवाइजरी पहले ही दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आज मौसम साफ है, लेकिन मानसून जैसे कि आप जानते हैं चल रहा है, आने वाले दिनों में बारिश जो है वो हो सकती है और ऐसे में एडवाइजरी पहले से ही इशू की गई है और उसी को देखते हुए ही प्रशासन की कोशिश ये है कि उसकी वजह से कोई बाधित ना हो ये यात्रा। इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए जो मैन एंड मशीनरी है, खासकर जो कैफेटेरिया मोड़ है रामबन के पास, क्योंकि हमेशा जब भी लैंडस्लाइड होता है वो रामबन के इलाके में होता है, तो इस वक्त प्रशासन की जो निगाह है वो रामबन पे बनी हुई है और वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑन टोज है और वो भी बिल्कुल अलर्ट है कि ताकि यदि कोई नुकसान पहुंचता है सड़क को तो इमीडिएटली उसी वक्त उसको ठीक किया जाए कुछ ही घंटों में, ऐसा ना हो ताकि यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। रामबन मोड़ का आपने जिक्र किया, कैफेटेरिया मोड़ का जिक्र किया, ये पूरे ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा मंडराता रहता है, पस्सियां गिरने का खतरा जिसे जम्मू कश्मीर की जबान में कहते हैं, और मड फ्लश आ जाते हैं। इसी वजह से ये तमाम खतरे बने रहते हैं। इसको लेकर इंतजामिया ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। जैसा कि राजन ने कहा कि ये ऑन द स्पॉट ये टीमें मौजूद हैं ताकि किसी तरह की खतरे से निपटने के लिए उन्हें फौरी उसे दूर किया जा सके। राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। श्रीनगर से खबर है जहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों ने प्रशासन पर अधिक आर्थिक बोझ डालने की शिकायत की है, जिसके खिलाफ जनता में अवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर का गुजवारा राजौरी कदल के लोगों ने स्मार्ट मीटर
लगाने का विरोध किया है। श्रीनगर का ये इलाका है जहां पर लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर नजर आए। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रिपोर्टर रईस मागरे जुड़ चुके हैं। रईस, आखिर ये तमाम लोग ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करते हुए दिखे? आखिर स्मार्ट मीटर से इन तमाम लोगों को क्या परेशानी होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, लगातार ये लोग जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ श्रीनगर के इस गोजवारा डाउनटाउन में बल्कि जो आसपास इलाके हैं वहाँ पे भी, चाहे वो बटामालू हो, हैदरपोरा हो, तो हमने देखा लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए। उनका मानना है कि अगर ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी बिजली की बिलें हैं वो ज़्यादा आएंगी। तो यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो बेरोजगार हैं और पहले ही जो इनके रोजमर्रा के खर्चे हैं वो ज्यादा है, वो ये बेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर अब बिजली की बिल भी ज्यादा आएगी तो उससे भी इनको जो है वो दिक्कत होगी। तो यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इनका फी है जो अभी ये दे रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा ऐड किया जाए, जिस तरह से इनको मंथली चार्जेस किए जा रहे हैं, बिजली की बिल जो इनको आ रही है उसी में थोड़ा सा बढ़ाया जाए, एक फिक्स बिल रखा जाए। लेकिन ये स्मार्ट मीटर्स के जरिए जो है अगर बिल ज्यादा आती है तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बेयर नहीं कर पाएंगे। रईस, ये आपने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए बिल ज्यादा आएगा, ये साफ करिएगा कि जो नॉर्मल मीटर लगा हुआ था उससे कितना ज्यादा ये स्मार्ट मीटर के जरिए बिल आने की उम्मीद लगाई जा रही, जिसकी वजह से ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और आक्रोश जाहिर किया इन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो पहले इनका फी होता था लगभग 750 और 1000 के आसपास जो है इनकी बिलें आती थी और 1500-1200 भी आती थी। लेकिन अब जब ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो जाएंगे तो इनको खर्चा है, डर है कि बिल ज्यादा आएगी। दूसरी तरफ से जो पीडीडी मुलाजमीन है उन्होंने कहा है कि कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से वो पहले के मीटर्स थे तो इन मीटर्स और उन मीटर्स में उतना ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन लोग जो है वो डर रहे हैं, उनको डर है कि ज्यादा बिल आएंगी जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि ना सिर्फ श्रीनगर के गोजवारा डाउनटाउन में बल्कि आसपास के इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो उनको समझाने में लगा है कि इस तरह से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। इससे जो है वो बिलें ज्यादा नहीं आएंगी, उससे उतना बोझ उन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग जो है वो डर रहे हैं, उनको डर है कि बिल ज्यादा ना आए। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं। ठीक है, लोगों में डर है, इसीलिए वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर भी उतर आए हैं। ये बताइएगा, क्या इन तमाम विरोध प्रदर्शन एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में वो बिजली विभाग के का भी रुख करेंगे और वहां पर अपना आक्रोश जताएंगे? और अगर आक्रोश जताने वालों ने ये बात कही है तो उस पर महकमे की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्या विभाग की कोई टीम इन तमाम लोगों से मिलने जाएगा जहां पर ये प्रदर्शन हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे भी ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे जो बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं वो इनको समझा रहे हैं। और इनका जो है एक इनके जो मोहल्ले के बड़े होते हैं, जो एक औकाफ कमेटी इनकी होती है, मोहल्ला कमेटी जो होती है वो पीडीडी डिपार्टमेंट में जाती है और फिर वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करते हैं। वो इस तरह की जो है वो उनको बताते हैं कि हमें खर्चा है, हमें डर है कि बिलें ज्यादा आएंगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों को डर है कि अगर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उनकी बिल जो है, बिजली की बिल ज्यादा आएगी और फिर वो बिजली उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि 6 महीने यहाँ सरमा के भी होते हैं। अब जब सितंबर का महीना शुरू होगा तो उसके बाद यहाँ पे सर्दी होती है, गीजर्स, बॉयलर्स वगैरह जो है वो ज्यादा यूज होते हैं और ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है वो सर्दी से बचने के लिए इन गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें ज्यादा जो है वो बिजली इस्तेमाल होती है। तो यही डर है कि अगर एक बार ये मीटर्स इंस्टॉल हो गए तो बिजली की बिलें जो है वो ज्यादा आएंगी। और यही वजह है कि लगातार हम लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं और लगातार लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कहा लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों की जो संख्या है वो सड़कों पर हम देख पा रहे हैं। वही गुजवारा डाउनटाउन के इलाके में प्रोटेस्ट किया गया है। इसके अलावा क्या श्रीनगर के और विभिन्न इलाके हैं जहां पर एहतजाज किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के खिलाफ?
जी हाँ, बिल्कुल। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में हमने देखा, इससे पहले बटमालों में, हैदरपुरा में भी हमने देखा, राजबाग में भी हमने देखा। बहुत सारी जगह ऐसी है श्रीनगर में जहाँ पे हमने लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा और हमने उन स्टोरीज को, उन प्रोटेस्ट को कवर भी किया। लेकिन लोगों की यही मांग है कि एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स बिल रखी जाए, अगर इनको 1200-1500 भरने पड़े वो रखे जाए, लेकिन ये स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल नहीं किए जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जो ही ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उनकी जो बिजली की बिल है वो ज्यादा आएगी। बिल्कुल। तो स्मार्ट मीटर के विरोध में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्तलिफ इलाके हैं, विभिन्न इलाके हैं श्रीनगर के जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। रईस हमारे साथ जुड़ के बहुत शुक्रिया। तो स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इंतजामिया की तरफ से, विभाग की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उससे मुलाकात करने के बाद वो तमाम लोगों को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के एजेंडा में फिलहाल इसी के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।